टी20 सीरीज में पाकिस्तान का शानदार कमबैक। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 में 9 विकेटों की कामयाबी से सीरीज बचा ली। 205 रन के हदफ के ताक़ुब में हसन नवाज की धुआंधार बैटिंग, पावर प्ले में पाकिस्तान का सबसे ज्यादा स्कोर। टीम के तेज तरीन 100 रन सिर्फ 49 गेंदों पर बनाए गए। 5 मैचों की सीरीज में न्यूजीलैंड को 2-1 की बढ़तरी हासिल है। ऑकलैंड में पाकिस्तानी ओपनर हसन नवाज छा गए। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 में सेंचुरी बना गए। 22 साल के हसन नवाज ने करियर के इब्तदाई 2 मैचेस में कोई रन नहीं बनाया था। तीसरे मैच में सीधी सेंचुरी जड़ दी। 105 रन की इनिंग्स में 7 छक्के 10 चौके लगाए। हसन नवाज कहते हैं, पहले 2 मैचेस में 0 पर आउट होने से मायूस था। कप्तान ने एतमाद दिया, सोच कर आया था। आज तो पहला रन बनाना बहुत जरूरी है। बीजू खान पुलिस ने खवारजी दहशतगर्दों का एक और हमलावर नाकाम बना दिया। पंजाब पुलिस का कहना है कि सहरी के वक्त 10 से 12 दहशतगर्द लखानी चेक पोस्ट पर तीन इतराफ से रॉकेट लॉन्चर्स और दीगर भारी असलहे से हमलावर हुए। 2 घंटे तक मुकाबला जारी रहने के बाद दहशतगर्द भारी नुकसान उठाकर फरार हो गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पुलिस ने बहादुरी के साथ खवारजी दहशतगर्दों का हमला पेशवा किया। आजाद कश्मीर पुलिस ने फितना अल खवारिज का अहम दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान का कहना है कि दहशतगर्द पुलिस कांस्टेबल सज्जाद रेशम के कत्ल में मतलूब था। मजीद 3 दहशतगर्द उसामा और उल्फत भी मतलूब हैं। पाकिस्तानी मॉडल और अदाकारा नादिया हुसैन शोहर आतिफ खान की गिरफ्तारी के बाद तहकीकात में नादिया हुसैन फ्रॉड केस में बड़ी बेनिफिशियरी निकली। एफआईए ने नादिया हुसैन को तलब करने का फैसला कर लिया। एफआईए ने अदालत में चालान जमा करा दिया। चालान में बताया गया है कि 7 बड़े कारोबारी ग्रुप ने भी गैर कानूनी तौर पर आतिफ खान के पास 65 करोड़ की सरमायाकारी की। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में गिरफ्तार अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिम कामरान कुरैशी के खिलाफ मुनशियात और असलहा बरामदगी के मुकदमा दर्ज है। अदालत ने मुलजिम को वकील से मुलाकात की इजाजत दे दी। कौमी असम्बली की कमेटी बराए दाखिला का दूसरा इजलास 26 मार्च को तलब। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपागेंडा। जीआईटी में 17 अफराद की दोबारा तलबी। जराये का कहना है कि सेनेटर ऑन अब्बास जीआईटी के सामने पेश हो गए हैं। इंसदाद बदनवानी हॉटलाइन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक शिकायत के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने वजाहती एलामी में कहा कि दीगर मामलात की शिकायत हॉटलाइन पर वसूल नहीं की जाएंगी। हॉटलाइन पर सिर्फ अदालती अफसरान, इंतजामी अमूर और केस फिक्सिंग शिकायत दर्ज की जा सकती है। सेनेटर ताज हैदर की ज़ेर सदारत सेनेट के क़वायद व ज़वाबित और इस्तेहक़ाक़ कमेटी का इजलास। चेयरमैन कमेटी ने पूछा कि आप ऑन अब्बास बिबी को ले आए, एजाज चौधरी को क्यों नहीं लाए। आईजी जेल खाना ने कहा कि एजाज चौधरी दिल के बीमारी में मुब्तला है, अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। डॉक्टर्स ने मशवरा दिया है कि वो अस्पताल में ही दाखिल रहेंगे। अगर अस्पताल से डिस्चार्ज होकर वो कोर्ट लखपत आएंगे तो उन्हें सेनेट में पेश कर देंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अता की मुलाकात। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ और सदर बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार भी मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट के एलामी में कहा गया है, मुलाकात में बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में अमन व अमान की सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ ने बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए वफाकी कोशिशों की हिमायत का इयादा किया। Had very constructive discussions with the IMF team with respect to the resiliency fund that we requested last year, and we have made very meaningful progress around that. IMF से मुज़ाकरात आखिरी मराहिल में हैं। पाकिस्तान को जल्द खुशखबरी मिलेगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, IMF के साथ मुज़ाकरात की कामयाबी में कोई बड़ी रुकावट नहीं। पाकिस्तान IMF के साथ मुआशी नज़्म व ज़ब्त के अहदाफ हासिल कर रहा है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मस्जिद नबवी में हाजिरी। वज़ीर आज़म और वफ़द ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की सआदत हासिल की। ख़ुसूसी तौर पर रियाज़ुल जन्नह के दरवाजे खोले गए। वज़ीर आज़म ने वफ़द के साथ रियाज़ुल जन्नह में नवाफिल अदा किए। चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज IT ट्रेनिंग और डिजिटल स्किल प्रोग्राम देही ख़वातीन के लिए पहला जामे प्रोग्राम है। देही ख़वातीन को ऑनलाइन ट्रेनिंग के दौरान स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। ट्रेनिंग की तकमील पर हर खातून को डेस्कटॉप कंप्यूटर और फ्री वाईफाई डिवाइस भी मिलेगी। मरीम नवाज कहती हैं कि डिजिटल ट्रेनिंग से तालीम, मुआशी अदम मसावात में कमी जैसे अहदाफ हासिल होंगे। देही ख़वातीन को IT और डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए मुआशी तौर पर बाइख्तियार बनाएंगे। Core idea behind digital FDI is to really showcase the potential that Pakistan has. Pakistan being the third largest freelancing economy right now. IT के शोबे में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। सेक्टर में सरमाया के लिए गैर मुल्की सरमायाकारों को मराहत दे रहे हैं। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा की गैर मुल्की सिफारतकारों को डिजिटल FDI फॉर्म के इनकाद पर ब्रीफिंग। कहा, डिजिटल FDI फोरम सरमायाकारी के मौके उजागर करने में मुआविन साबित होगा। लेकी मरवत के इलाके नूरंग में फायरिंग से पुलिस एहलकार हाशिम खान शहीद हो गया। सवात के इलाके फसागट रोड पर पुलिस की कार्रवाई, इश्तिहारी मुलजिम हलाक। फायरिंग के तबादले में एक एहलकार न्याज शहीद, इंस्पेक्टर मजीद जख्मी हुआ। दीरबाला में जायदाद के तनाज़े पर चचाजाद भाइयों में फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक। एलीट फोर्स एहलकार समेत 2 अफराद शदीद जख्मी हुए। FIA की पेशावर में कार्रवाई। 2025 में होने वाले लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्वस बैन अल-अक़वामी गैंग के कारिंदे नवाब खान को गिरफ्तार कर लिया गया। FIA का कहना है कि मुलजिम ने साथियों की मिली भगत से मुतादिद मुतासरीन को यूरोप भिजवाने के लिए भारी रकम ली और शहरियों को समंदर के रास्ते यूरोप भिजवाने की कोशिश की। मंडी बहाउद्दीन और मियावाली से यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस सरगना समेत 2 मुल्जिमान मुश्ताक और तौसीफ को गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान हाई कमीशन नई दिल्ली में यौम पाकिस्तान की मुनासबत से परवकार तकरीब। नाज़िमुल उमूर साद अहमद वड़ाइश ने परचम कुशाई की। पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर ने कहा कि मसला कश्मीर समेत देरीना तनाज़ात के हल से पाक भारत ताल्लुकात की नई सुबह तलू हो सकती है। तकरीब में पाकिस्तान की सखावत के रंग उजागर किए गए। मेहमानों की पाकिस्तान के खाने से तवाज़ु की गई। तकरीब में मुख्तलिफ मुल्कों के सफारतकार, बिजनेस कम्यूनिटी समेत कांग्रेस रहनुमा ने भी शिरकत की है। और क्वेटा में मोबाइल डेटा सर्विस गुज़श्ता 24 घंटे से मुअत्तल। मोबाइल डेटा सर्विस बंद होने से सार्फिन को मुश्किलात का सामना।